नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे कई सारी चीज़ें खास हैं। पहली चीज़ खास यहाँ पे ये है कि ये वीडियो में मूनलाइट को देखने आया था अपने टेरेस पे, और मेरा मन किया कि मैं एक वीडियो छोटी सी आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ। कुछ बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे चांद को देखते देखते याद आई मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो मैंने उसके आपके साथ शेयर करना चाहा। दूसरा यहाँ पे खास क्या है, दूसरा यहाँ पे खास कुछ ग्रीनरी है और यहाँ पे कुछ साउंड आपको सुनाई देंगी मेरी साउंड के साथ साथ। कुछ शादियां चल रही हैं, अच्छा है, हर चीज को एंजॉय करना चाहिए। चलिए मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। मेरे मन में एक चीज यहाँ पे ये आई कि आखिर बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन को ट्राई करते हैं और बहुत कम लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों हो पाती है। आखिर वो ऐसी क्या गलती करते हैं जो उनकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती है या उनकी विशेष सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो ये क्वेश्चन जब मैंने अभी अपने आप से किया कि ऐसा आखिर क्यों होता है, इसके डीप में क्या है, तो मेरे पास जो पहला आंसर आया वो आया कि स्टेट ऑफ माइंड। मैंने इस चीज को देखा कि ये आंसर मेरे पास कहाँ से आया है। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड मेरी थी, तब ये आंसर आया है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं चांद को देख रहा था, उस फीलिंग को एंजॉय कर रहा था। अक्सर मैं जब थोड़ा फ्री होता हूँ तो मैं अपने टेरिस पे आता हूँ और मैं प्लांट है यहाँ पे बहुत सारे, इनके साथ बैठता हूँ थोड़ी देर, तो एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट हो पाती है। तो ये जो मेरे पास आंसर आया कि लोगों की मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाती है, क्या रीजन है वो, तो इसका जो आंसर था वो ये था कि स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड से क्या मतलब है, इसे आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे वीडियो आप देखते हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर, या और बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियो देखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर देखते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारी टेक्निक को यूज करते हैं, लेकिन उन टेक्निक में हमेशा ये होता है कि ये टेक्निक आप ऐसे कर लो, ये टेक्निक आप ऐसे कर लो, और उस टेक्निक करने से बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट भी मिल रहे होंगे कुछ एक लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो वो यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहे हैं, वो यहाँ पे कैजुअल मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। वो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए जो एक प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड चाहिए उसे नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और यही बड़ी गलती हो रही है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। आप जब सुबह अपने ऑफिस जाते हैं, या कुछ लोग होंगे जो स्टूडेंट हैं आप में से, वो अपने कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या फिर आप मंदिर जाते हैं, या जो भी आपका धर्म है, आप चर्च जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, तो आप अपने आप को तैयार करते हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और जब आपको लगता है कि आप अब प्रिपेयर हैं वहां जाने के लिए, तो आप फिर वहां पे जाते हैं। लेकिन जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जब आप कोई टेक्निक लगा रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस प्रोसेस के लिए, उस प्रेयर करने के लिए, उस सुपर पावर से कनेक्ट होने के लिए? 99% जो लोग हैं वो मैनिफेस्टेशन को बहुत कैजुअली ले रहे हैं। ये इसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही डिवाइन प्रोसेस है और बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इससे का मतलब ये है, जो खास चीज है कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है उस मैनिफेस्टेशन के लिए। क्योंकि मैं एक एनएलपी माइंड एंड वेलनेस कोच भी हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है, और मैं सौर विज्ञान के बारे में भी जानकारी रखता हूँ। तो जितनी भी जानकारी मेरे पास है, ये जानकारी कहती है कि आपको उस प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड को जरूर क्रिएट करना चाहिए, चाहे आप अध्यात्म से देख लें, या आप साइकोलॉजी से देख लें, या आप साइंस से देख लें, तो आपको वो स्टेट ऑफ माइंड आपके पास जरूर होनी चाहिए। यानी कि वो मनोदशा जरूर होनी चाहिए, वो आपके पास तैयारी जरूर होनी चाहिए। आपके एक एक बॉडी सेल को ये पता होना चाहिए कि अब मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूं, ताकि वो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर पाए। और ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं कर पा रहे। अब सवाल ये उठता है कि इस तैयारी को कैसे करें। इसके लिए भी मुझे आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए। बहुत बेहतरीन चीज है एक, जिसे मैं कई बार यूज करता हूँ। मैं यूज करता हूँ कि मैं बैठता हूँ अपने साथ रिलैक्स होके, और मैं ये देखता हूँ कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है।
मेरे फैमिली मेंबर में से, और मैं उनके इम्पोर्टेंट होने की फीलिंग को अपने हार्ट के आसपास यानी कि अपने हार्ट में फील करता हूँ, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, उस सुपर पावर का जिसे भी मैं मानता हूँ। जब मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ तो फिर मैं इसे एक डिवाइन कलर देता हूँ, इस फीलिंग को एक डिवाइन कलर देता हूँ, और फिर इस कलर को अपनी पूरी बॉडी में फैलने देता हूँ, सिर की चोटी से लेके और पैरों के पंजे तक पूरी बॉडी में ये कलर मेरी पूरी बॉडी में फैल रहा होता है। फिर मैं इसे अपने पूरे जो मेरे और फैमिली मेंबर हैं मैं उनके पास भेजता हूँ, फील करता हूँ कि ये कलर उनकी बॉडी को पूरी तरह से एनर्जाइज कर रहा है। फिर मैं इस कलर को अपने पूरे घर में भेजता हूँ, अपने ऑफिस में भेजता हूँ, जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे परिवार के और लोग हैं, मैं उनके पास भेजता हूँ। फिर मैं इसे अपनी पूरी कॉलोनी में भेजता हूँ, अपने शहर में भेजता हूँ, पूरे आप कह सकते हैं कि इंडिया में इसे फील करता हूँ एक कि भाई पूरे इंडिया में ये कलर फैल रहा है, हर एक इंसान के पास ये कलर जा रहा है, हर एक लिविंग नॉन लिविंग, कहते जरूर हैं हम लिविंग नॉन लिविंग, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर चीज के अंदर एक एनर्जी वाइब्रेट करती है, इसे फिर कभी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन बात यह है कि हर जगह मैं इस कलर को भेजता हूँ, फिर मैं इसे फील करता हूँ कि ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में मैं इस कलर को भेज रहा हूँ, और जब ये स्टेट ऑफ माइंड मेरी क्रिएट हो जाती है तब मैं अपनी मैनिफेस्टेशन को करता हूँ। इसे ही जो आज का मैं इस वीडियो का टाइटल दे रहा हूँ कि आप इस समय पे करें सांस रोक के अपनी मैनिफेस्टेशन, तो आपकी 100% जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। जब ये स्टेट ऑफ माइंड आपके पास क्रिएट हो जाए तो इस टाइम पे आपके पास जो आपकी विशेज हैं वो लिखी हुई होनी चाहिए, वो आपके पास एक पेपर के एक डायरी के ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर आपने लिखी हो पहले से ही। और ये स्टेट ऑफ माइंड जब क्रिएट हो जाए फिर आपको एक गहरी लंबी सांस लेनी है, इस सांस को होल्ड करना है और फिर उस स्टेटमेंट को आप पढ़ें और उसे एंजॉय करें। क्योंकि अगर आप लिखने जाएंगे तो वहां पे हो सकता है कि वो स्टेटमेंट काफी बड़ी हो, इतनी देर आपको सांस रोकने में कंफर्टेबल फील ना हो रहे हो, तो इस चक्कर में ना पड़े, वो उसे पहले से लिख ले, उसको एंजॉय करें। इंजॉयमेंट का मेन गेम इंजॉयमेंट का है। अगर आपको उससे मजा आ गया, आपकी फीलिंग चेंज हो गई, तो सबसे बढ़िया चीज ये रहती है। तो आप मेन चीज ये है कि आपको वो स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करनी है, और उस स्टेट ऑफ माइंड में आपको जो आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को खाली आपको पढ़ देना है सांस रोक के। क्योंकि जब आप सांस रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, सांस लेते हैं और सांस को होल्ड करके रखते हैं, तो यहाँ आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर की ओर ट्रेवल करती है, यानी कि आपके पीनियल ग्लैंड के ऊपर जस्ट यहाँ पीछे की साइड राइस के दाने के से भी छोटा पीनियल ग्लैंड होता है। यहाँ पे कुछ एक क्रिस्टल है, कई सारी वीडियो मैंने बताया, कुछ एक क्रिस्टल हैं जो आपस में टकराते हैं, और जब ये टकराते हैं तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, कुछ एक एनर्जी जनरेट होती है, और इसी एनर्जी में आपका थॉट ट्रेवल करता है। इसी जो वेग है, ये पावर है, ये तरंगे हैं, इन्हीं तरंगों पे आपका थॉट ट्रेवल करता है इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, और फिर ये थॉट यूनिवर्स का थॉट बन जाता है। तो यहाँ मेन चीज ये है कि आपको कभी भी कैजुअली मैनिफेस्टेशन को नहीं लेना। मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही डिवाइन प्रोसेस है। इस डिवाइन प्रोसेस को बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ करें, एक प्रॉपर तैयारी के साथ करें। आपके एक एक बॉडी सेल पूरी तरह से उस एनर्जी के ऊपर वाइब्रेट कर रहा हो, तब आप इस अपनी मैनिफेस्टेशन को करें, इस प्रोसेस को करें, और सांस रोक के करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। आपके लिए मेरे पास 2 मैसेज हैं। जो लोग किसी तरह की ब्लॉकेजेस में फंसे हुए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, राह नहीं मिल रही है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है या फिर पैसे से, सक्सेस से रिलेटेड हो सकता है, तो इसके लिए मेरा एक व्हाट्सअप सेशन रहता है 1 से 1.5 घंटे का, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मैसेज करें और इसकी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। दूसरा मेरी ऐप है 1111 अवेकनिंग हब, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आपके लिए कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। ये कोर्सेज जो हैं, ये 1111 एनर्जी जो हम सब के अंदर यूनिवर्स हमेशा देता है, उस एनर्जी के बारे में कि उसे आप किस तरह से जागृत करें। तो ये मैसेज थे आपके लिए, और इस
जो मैनिफेस्टेशन के लिए स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करना, इसे जरूर करिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन को कभी भी कैजुअली मत लीजिएगा कि कभी भी कैसे भी कर लिया, ऐसे नहीं हो सकता। आपको उस स्टेट ऑफ माइंड पे आना ही होगा। जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड पे होंगे तभी आपका एक एक बॉडी सेल उस एनर्जी के ऊपर वाइब्रेट कर रहा होगा, आप उस एनर्जी को एंजॉय कर रहे होंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आप किसी डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। और उस डिवाइन एनर्जी के साथ, जिसे आप ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, या कोई और नाम देते हैं, तो उस डिवाइन एनर्जी की जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपके पास भी होना चाहिए। आपके पास एक प्योरिटी होनी चाहिए। ये प्योरिटी होगी तो फिर आप की जो थॉट है वो यूनिवर्स का थॉट बन पाएगा। तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ, और कोई कमेंट आप करना चाहें, कोई डाउट आपका है